नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 300 मर्डर, हत्या के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आज दृष्टांत थर्ड है। यह को तलवार या लाठी से ऐसा घाव सास्य करता है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु का अर्थ करने के लिए पर्याप्त है। परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय यह की मृत्यु का अर्थ करने का नहीं रहा हो। चौथा दृष्टांत है किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कार्य करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना नहीं रही हो। अब धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं, जिसमें आपराधिक परिस्थितियों को छोड़कर आपराधिक हत्या जो है वो आपराधिक मानववध कहलाएगी, ना कि हत्या। तो अपवाद पहला है, फर्स्ट अपवाद है आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो और उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल से या दुर्घटनावश कारित करे, तो वह आपराधिक मानववध हत्या नहीं मानी जाएगी। परंतु यह अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अधीन है। पहला यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित नहीं हो अथवा स्वेच्छा से प्रकोपित नहीं हो। दूसरा परंतुक है यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। तीसरा परंतुक है यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। स्पष्टीकरण है, प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है। पहले अपवाद के अंतर्गत निम्नलिखित दृष्टांत दिए गए हैं। पहला दृष्टांत है, यह द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में मैं का जो यह का शिशु है सास से वध करता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई थी। दूसरा दृष्टांत है को मैं गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है, अर्थात को मैं देता है अचानक प्रकोपन। इस प्रकोपन से मैं पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय यह का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का, और न वह यह जानता है कि संभाव है कि वह यह का वध कर दे। यह का वध करता है। यहाँ ने हत्या नहीं की है किंतु उसने केवल आपराधिक मानववध अपराध किया है। तीसरा दृष्टांत है, यह द्वारा जो एक वेलिफ है विधिपूर्ण गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के कारण को अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी। चौथा दृष्टांत है, यह के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में हाजिर होता है। यह कहता है कि वह के अभिसाक्ष्य से एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह कि ने शपथ भंग किया है। को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। यह भी हत्या की श्रेणी में माना जाएगा। नेक्स्ट दृष्टांत है, यह कि नाक खींचने का प्रयत्न करता है। यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए को पकड़ लेता है।
परिणाम स्वरूप कै को अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वह ये का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी। नेक्स्ट दृष्टांत है, खे पर यह आघात करता है। खे को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। कै जो निकट ही खड़ा हुआ है, खे के क्रोध का लाभ उठाने और उससे यह का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। खे उसी छुरी से यह का वध कर देता है। यहाँ कै ने चाहे केवल अपराध मानववध ही किया हो, किंतु कै हत्या का दोषी है। इस प्रकार पहला जो अपवाद है, अपराध मानववध हत्या, निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं मानी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।